हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग बात करेंगे ओएनजीसी प्लांट में हुए ब्लास्ट के बारे में। आज ओएनजीसी प्लांट में सुबह मॉर्निंग में 3:30 में 3 ब्लास्ट हुए हैं। ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव ब्लास्ट हुए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ओएनजीसी हमारे इंडिया का काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ऑलवेज इन न्यूज़ रहता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो हमें एग्जाम में ऑलवेज पूछे जाते हैं, मतलब छोटे से छोटे एग्जाम में, इवन ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, ओएनजीसी के बारे में ये पूछ सकता है कि अगर यूपीएससी में पूछेगा तो ओएनजीसी के रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने नए बनाए हैं तो वो सब पूछ सकते हैं। और ग्रुप डी वगैरह में मतलब कोई छोटा एग्जाम होता है उसमें भी पूछते हैं। एग्जाम तो खैर सब बड़ा ही होता है, छोटा कोई नहीं होता, बट हाँ उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ इसका पावर प्लांट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओएनजीसी जो हमारा है ये इंडिया का एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इंडियन पब्लिक मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल कंपनी, गैस एजेंसी है, तो गैस कंपनी है। तो क्रूड ऑयल एंड गैस के साथ ये डील करती है। ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग है और इंडिया को हमेशा इसने इंडिया का सर हमेशा ऊंचा किया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड। उसके बाद देखिए क्या है कि ये सबसे अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये लार्जेस्ट है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो जाहिर सी बात है ये इंडिया का लार्जेस्ट है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जनवरी 2020 में पहले भी ये इंडिया हैज़ 10 महारत्न कंपनी, ये महारत्न कंपनी है, ये हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। ठीक है, अच्छी कंपनी होती है जो इंडिया के जीडीपी और मतलब इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और 14 नवरत्न कंपनियाँ हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियाँ। तो आपको इन सारे का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जो 10 है और ये 14 है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, इसमें आपका देखिए ओएनजीसी है 8वां नंबर पे है। तो ऐसे कंपनी में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना तो मतलब बहुत ये गलत बात है, मतलब कि ये लॉस में भी जा सकती है कंपनी अगर इस टाइप का केयरलेसनेस या इस टाइप का कुछ आगे होते रहा तो। खैर ये छोटा बात था तो कोई बात नहीं, इसको रिकवर कर लिया गया, ब्लास्ट को कैरी आउट कर लिया गया, उसको फायर को ये किया। अब देखिए हुआ क्या है, 3 कंजिक्यूटिव ब्लास्ट हुआ है 3:30 AM में। ठीक है, 3 ओएनजीसी के प्लांट में। तो ये कहाँ पे हुआ है? हजीरा में। ठीक है, हजीरा और सूरत। तो देखिए हजीरा और सूरत का क्या सिग्निफिकेंस है ये देख लीजिए कि हजीरा जो है ना ये बहुत ही मेजर पोर्ट में आता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे केमिकल का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बाहरी जगहों से दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट होता है। और ये तापी रिवर के किनारे है, तो तापी का भी है वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। तो ये सब है, तो ये सब जानकारी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये सब देखिए। और यहाँ पे जो हजीरा है और सूरत है वहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं। जैसे कि आप सूरत के बारे में पता होगा आपको, डायमंड एंड टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो उसी तरह हजीरा क्या है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, बहुत सारे पावर प्लांट वहाँ पे हैं। तो मतलब एक इंडस्ट्रियल हब जैसा कर सकते हैं हम लोग कि इंडिया का लाइफ लाइन जैसा है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फायर हुआ, ये फायर हुआ और इसका ब्लास्ट एंड फायर एंड साउंड को 10 किलोमीटर आगे तक सुना गया, ऐसा लोगों का कहना है, आई विटनेसेस का कहना है। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि फायर को कंट्रोल में लाया गया है और कंपनी ने बोला है कि नो कैजुअलिटी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नो कैजुअलिटी हुई है। ठीक, हालांकि ये जो ब्लास्ट हुआ ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि ऐसे इतनी बड़ी कंपनी में नेग्लिजेंस होना एकदम ना के बराबर होता है। तो ऐसा छोटा मोटा हादसा होते रहता है, बट ये चिंताजनक बात है और हम लोग इस पर सोचने की भी जरूरत है, कंपनी को और गवर्नमेंट को भी। ठीक है, तो अब फायर को कंट्रोल कर लिया गया, तो इन्होंने बोला है कि फायर को कंट्रोल कर लिया गया। अब ये देखिए मुंबई उड़न एक गैस पाइपलाइन है। ठीक है, वो 36 इंच का पाइपलाइन है, तो उसमें ये हो गया, पाइपलाइन फट गया और उसकी वजह से ये फायर आउटब्रेक हो गया। ठीक है, और तो उसके बाद टर्मिनल ने क्या किया कि सारे बंद कर दिया, सारे प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए। और एक और है कि उसका रेगुलेशन है कि अगर इस टाइप का पोर्ट होता है या इस टाइप का कोई भी पाइपलाइन का प्लांट होता है तो वहाँ पे फायर फाइटर, फायर ब्रिगेड ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी इसको कॉप अप कर लिया, बहुत जल्दी इसे कंट्रोल में ले आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो भी फायर था वो अंदर हमारे बाउंड्री के अंदर ही था, तो उसके वजह से भी ये काफ़ी अच्छी बात है, बाहर नहीं गया।
तो इसके भी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और कुछ देर के बाद ओएनजीसी का प्लांट जो है, जो पार्शियली मतलब उसको बंद किया गया था, लेकिन थोड़ा देर बाद उसे क्या किया गया, खोल दिया गया, धीरे धीरे करके सेगमेंट में करके खोल दिया गया है। ठीक है, तो ये हुई आज की जो बातें हैं। अगर आपको इसमें लगता है कि अगर हमसे कुछ छूट गया या फिर आपको लगता है आपको इसमें और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक था, तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लाई करता है ये देख लीजिए। ओएनजीसी के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन रखना है, गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के रिगार्डिंग, तो वो सारे देखना है। जैसे कि हमेशा कोई नया योजना गवर्नमेंट निकालते रहती है, तो वो सब आपको देखने की जरूरत है। उसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। ये ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, तो ये देखिए आपका नवरत्न, महारत्न, इन सब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है कि कितना है, और कुछ कंपनी का नाम है, तो ये सब भी आपको जानने की जरूरत है। ये सभी एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस टॉपिक में। फिर अगर और कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप हमें इस नंबर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। और आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं। थैंक यू, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।